हरित क्रांति के नाम पर हमारे देश की मिट्टी को इतना जहरीला कर दिया गया है कि आजकल प्रत्येक घर में कोई न कोई बीमार रहता है। और खाने से ज़्यादा मतलब आप एक टाइम अच्छा खाना नहीं खा सकते, आपको बेहतर से बेहतर दवा, डॉक्टर से यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब बेहतर से बेहतर दवा लिख दीजिए ताकि हम ठीक हो जाएं। शुरुआत होती है खेतों से। फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए पहले इतनी ख़तरनाक दवाएं, इतनी जहरीली दवाएं खेतों में डाली जाती हैं ताकि फसल सुरक्षित रहे कीटों से, कीड़ों से, चूहों से। और फिर जब वो फसल तैयार हो जाती है, मंडी में आती है, प्रोसेसिंग के लिए जाती है, उसका आटा बनता है, चावल बनता है और फिर वो हमारे घर की रसोई तक पहुंचती है। फिर वही रसायन युक्त चावल, आटा, दालें वो हमारी थाली में पहुंचती हैं और थाली में भोजन प्राप्त करने के बाद हमारे शरीर में पहुंचती हैं। अब जब शरीर में वो दवाएं पहुंचती हैं, जहरीले कीटनाशक पहुंचते हैं, तो शरीर में बीमारियां तो आनी ही आनी हैं। अब उन बीमारियों के लिए हम अस्पताल जाते हैं, फिर दवा खाते हैं, अच्छी से अच्छी दवा, हज़ारों रुपए की प्रत्येक घर में दवाएं चल रही हैं, लाखों रुपए की। जैसी जिसकी क्षमता है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है, कोई सरकारी में दवा लाता है, जैसे जो चला पा रहा है चल रहा है। परंतु मुझे आजकल लगता है कि ज़्यादातर घरों में दवाएं चल रही हैं। निश्चित ही ऐसा कोई घर बचा हो जिसमें कोई न कोई पेशेंट ना हो। ये दवाओं का, ये दवा कंपनियों का मकड़जाल इतना ख़राब है कि इन लोगों ने मिलकर आम जनता हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, इस कदर अपने चक्रव्यूह में फंसा है कि अब यहाँ से निकलना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ज़्यादा फसल उगाने के चक्कर में किसान तो कीटनाशक का इस्तेमाल करेगा ही, क्योंकि ज़्यादा पैसा चाहिए, फसल ज़्यादा चाहिए। पहले 1 बीघे में 1 कुंटल फसल निकलती थी, सुविधाएं नहीं थी, संसाधन नहीं थे। अब ज़्यादा के चक्कर में अब बीघे में 5 कुंटल निकालना है, 10 कुंटल निकालना है, तो हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल, दवाओं का इस्तेमाल, तो बीमारियां तो आनी ही आनी है। एक मध्यम वर्ग, एक गरीब परिवार जो अच्छा खाना नहीं खा सकता, उसको दवाओं ने घेर रखा है और वो दवाओं के मकड़ जाल में ऐसा फंसा हुआ है कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। मेरा तो कहना ये है कि अगर कि आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है और समय है, तो आप अपनी उस ज़मीन को कम से कम जहर मुक्त करने का प्रयास करें और वहाँ पर अपने खाने के लिए कुछ फसल उगाएं। शुरुआत करें, धीरे धीरे शुरुआत करें। हो सकता है आने वाले समय में कुछ सुधार हो सके। बाकी ईश्वर मालिक है, जाना तो सबको है। खेतों का जहर खा के जाएं, चाहे प्रदूषण का जहर खा के जाएं, चाहे पानी जहरीला पी कर जाएं। जय श्री राम। फिर मिलते हैं।